नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ रूट मोबाइल की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा। साथ ही में हम इनके जो Q3 के रिजल्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एंड मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करूंगा कि रीसेंट टाइम्स में जब से इनका रिजल्ट आया है उसके बाद क्यों शेयर और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड ऑल्सो मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो है वो आखिरी तक देखें ताकि आपको जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें समझ में आए एंड आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि रूट मोबाइल क्या काम करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये एक B2B कंपनी है एंड ये बिजनेसेस को सी पास सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एंड इसका मतलब ये होता है कि ये एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जो कि हेल्प करता है उनको अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए एंड उन्हें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो जो इनकी सर्विसेज हैं कुछ वो जैसे मैसेजेस हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, अलर्ट्स हो गए, कॉन्टैक्ट सेंटर्स हो गए, कस्टमर सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट एंड कलेक्शंस, आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन, प्रमोशंस करते हैं, लीड कन्वर्जन करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं। तो ये सारी कुछ सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो बिजनेस है उसको सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं आप सभी के साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। तो इनका एक जो क्लाइंट है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो अपना सिस्टम है वो पूरा डिजिटाइज कर रखा है कस्टमर एंगेजमेंट के लिए थ्रू व्हाट्सएप। जैसे कि अगर वो किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो बैंक में है, जैसे लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गया, या और जो बैंक की सर्विसेज हैं उसकी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे ही जान सकते हैं। एंड अगर आपको ना अपना बैलेंस चेक करना है या चेकबुक की स्टेटस जाननी है, ब्रांचेस, एटीएम्स कहाँ कहाँ पे हैं आपके, इजीली उनको नेविगेट करने के लिए, तो वो जो एंगेजमेंट है थ्रू व्हाट्सएप वो रूट मोबाइल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आपको इनका बिजनेस का एक आइडिया आया होगा। एंड जो रूट मोबाइल है वो इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली ग्लोबल एक लीडिंग कंपनी है। अगर आप रूट मोबाइल का जो कस्टमर बेस है वो भी देखें तो इनके जो 21% जो कस्टमर बेस इनका वो डिजिटल नेटिव्स है, जैसे कि एडटेक कंपनीज हो गई, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो है उनसे, एंड 16% जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, 15% जो टायर 1 सी पास पार्टनर्स हैं जो ऑल ओवर द ग्लोब सी पास सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 11% फिनसर्व कंपनीज हैं एंड 6% टेलीकॉम एंड अलाइड सर्विसेज, 4% रिटेल एंड 1% ट्रैवल। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड इनका कस्टमर बेस है। एंड अगर आप इनका प्रेजेंस देखें तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। मोस्ट ऑफ द जो इनका रेवेन्यू अगर आप देखें तो इंडिया से आता है एंड जो रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो अच्छी तरीके से नो ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्प्लिट हो रखा है। नो मेजॉरिटी जो बिजनेसेस जो मेजर कंट्रीज हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट है एंड वहाँ से बहुत अच्छा इनको रेवेन्यू भी आता है। एंड बिकॉज ये ग्लोबली इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है, इनके जो सिस्टम्स है वो, इनके एम्प्लॉयज या जो इन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है उसकी वजह से ये एक ग्लोबली अच्छी पोजीशन पे है आज। अगर अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं एज ऑफ दिसंबर 2021 जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 59.98% है, म्यूचुअल फंड्स की 3.14%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 3.51, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 19.80 एंड रिटेल एंड अदर्स की 13.56%। तो अगर अब हम इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हैं कि जो सितंबर के क्वार्टर में 65.12% थी वो डिक्रीज होके 59.98 हो गई दिसंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें। तो यहाँ पे एक नो हमें देखने को मिल रहा है कि अराउंड 5% जो स्टेक है वो प्रमोटर्स ने अपना सेल किया है। एंड अगर आप अब जो म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस पिछले 2-3 क्वार्टर से जो म्यूचुअल फंड है वो अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं एंड करेंटली एज ऑफ दिसंबर 21 उनके पास 3.14% का स्टेक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे एक अपनी अच्छी होल्डिंग बना रखी है। सितंबर में जहाँ पे उनके पास 15.05% स्टेक था, वहीं दिसंबर के क्वार्टर में अगर आप देखें तो 19.80। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है वो अच्छी तरीके से इंक्रीज की है एंड वो एक अच्छी बात है इस कंपनी के रिगार्डिंग कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं इस कंपनी पे। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें रिटेल एंड अदर्स का तो आप देख सकते हैं कि सितंबर के क्वार्टर में 13.94 था एंड दिसंबर का जो क्वार्टर है वहाँ पे 13.56 है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देख के पता चल रहा है कि जो पूरा शेयर होल्डिंग है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड है। तो अगर अब हम इनके फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पे आप इस कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो देख सकते हैं। जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है यहाँ पे अगर आप देखें तो
मार्च 2018 में 28 करोड़, 2019 में 23, मार्च 2020 में 98, 21 में 229। सो ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। एंड अगर आप इनका नेट कैश फ्लो भी देखें तो वो भी कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर अब हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर के क्वार्टर से जो दिसंबर का क्वार्टर है वहाँ पे जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है, एंड वहीं पे एक्सपेंसेस भी बहुत इंक्रीज हुए हैं। एंड वो जो बहुत ज़्यादा आपको गैप दिख रहा है एक्सपेंसेस में, उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो इंक्रीज हुआ है, एंड अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर 13% था एंड इस क्वार्टर 11% है। एंड वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बिजनेस है वो अच्छा ग्रो हो रहा है एंड कंटिन्यूसली अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं। बट अगर आप पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपेयर करें तो इतनी मैसिव जंप भी नहीं हुई है रिजल्ट्स में, जितना जो हमें रैपिड जंप इनके स्टॉक प्राइस में पिछले 2 या 3 दिन से देखने को मिल रहा है। तो इसका रीजन मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों जो स्टॉक है वो इतना रैपिडली जंप कर रहा है। तो जो एक्सपेंसेस की बात हमने की थी कि क्यों एक्सपेंसेस ज्यादा है, वो इसलिए है कि इस क्वार्टर में रूट मोबाइल ने दो कंपनीज को एक्वायर किया है। एक का नाम है मैसिव, जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है लैटिन अमेरिका में। ये जो मैसिव कंपनी है वो एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है एंड जो ऑपरेट करती है लैटिन अमेरिका में। तो उनको इन्होंने परचेज किया है। एंड जो इन्होंने अपना एक दूसरा परचेज किया है वो है इंटर टेलीकॉम, जो एक कुवैत की कंपनी है। एंड वहाँ पे ये एक्विजिशन करके इन्होंने अपना जो रीच है वो और बढ़ाया मिडिल ईस्ट साइड। तो ये दोनों एक्सपेंशन देख के हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी और ज़्यादा ग्रो करना चाहती है और अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। एंड ये दोनों जो एक्विजिशंस हैं वो उनकी डेफिनेटली उस चीज़ में हेल्प करेंगी। एंड उसी का रीज़न था जो हमें एक्सपेंसेस है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिला। तो अगर अब हम बात करें कि क्यों जो स्टॉक प्राइस है वो इतना मूव कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो उसके दो रीज़न है। जो पहला रीज़न है वो कि इनका जो बिजनेस है वो जिस तरीके से ग्रो हो रहा है। जब ये आईपीओ में आए थे तब बहुत सारी चैलेंजेस थी जो मार्केट को लग रहा था इन्हें फेस करनी पड़ेंगी, एंड उस चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए ये जिस तरीके से आए हैं वो, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इनका क्लाइंट बाय अकाउंट साइज था, अगर आप FY 18-19 में देखें तो जो मोर देन $15 मिलियन के जो क्लाइंट थे वो सिर्फ इनके पास एक थे। वहीं अगर आप इस FY 21-22 में देखें तो वो 4 है। वहीं अगर सेम आप मोर देन $10 मिलियन के क्लाइंट देखें तो वो FY 18-19 में 1 एंड करेंटली 5। सेम जो चीज़ है वो फॉलो हो रही है मोर देन $5 मिलियन क्लाइंट पे। वो FY 18 में 3 थे एंड अभी करेंटली 10। एंड मोर देन 1 मिलियन जो क्लाइंट है बाय अकाउंट साइज उनमें भी FY 18 में 16 थे एंड अभी 37। तो ये बता रहा है कि इनके जो क्लाइंट के अकाउंट साइज है वो अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। ये बता रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप एक और चीज़ देखें तो जो इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बारे में बहुत बात हुई थी जब ये कंपनी आईपीओ में आई थी कि इनका जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इनके जो टॉप क्लाइंट्स हैं वहीं से इनको बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। बट अगर आप देखें यहाँ पे जो 2018-19 में जो इनके टॉप 1 क्लाइंट थे वहाँ से 23% द रेवेन्यू, एंड अगर आप अभी देखें तो वो 12% तक डिक्रीज हो चुका है। तो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो स्टॉक है उसमें हमें इतना जंप देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वो है इनका जो रिकरिंग रेवेन्यू है उसकी वजह से। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो FY 21-22 का जो क्वार्टर है टिल दिसंबर तक का, वहाँ पे जो इनका नेट रिकरिंग रेवेन्यू है वो 125%। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज अगर इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इनके पास वापस बार बार आ रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है। एंड इनका जो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो FY 18-19 में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जो इन्होंने रिकरिंग रेवेन्यू है वो अपना इंक्रीज ही किया है। एंड ये एक मेन बात है कि क्यों जो स्टॉक प्राइस है उसमें हमें इतना अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट कस्टमर्स हैं वो कंटिन्यूसली आपके साथ अगर बिजनेस में है तो वो एक अच्छी बात है एंड मार्केट में एक अच्छा मैसेज सेंड करता है। तो इसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों से जो स्टॉक है वो इतनी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर अब मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग अपना जो ओपिनियन है वो शेयर करूं तो इस कंपनी के ऊपर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। मुझे इनका मॉडल बहुत अच्छा लगता है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। रीज़न ये कि अगर आप देखें तो आजकल जो हर बिजनेस है वो डिजिटल बिजनेस बनता जा रहा है। एंड ऊपर से अगर आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है तो उनके साथ आपकी इंगेजमेंट उतनी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके कस्टमर इंगेजमेंट अच्छी नहीं है
तो कस्टमर डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो अब हर कंपनी शुरू कर रही है, चाहे वो बैंक्स हो जाएं या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हो जाएं, एड टेक हो जाएं, सारे जो लोग हैं वो अपने कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड जब सारी कंपनीज इतना प्रायोरिटाइज करने लग जाएंगी अपने कस्टमर्स को, उनको और अच्छी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ पे रूट मोबाइल का बिजनेस डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा, बिकॉज ये लीडिंग भी एक वन ऑफ द बेस्ट सी पास सर्विसेज प्रोवाइडर है एंड इनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है। तो इस कारण मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो ये तो मेरा ओपिनियन था इस कंपनी के रिगार्डिंग। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें एंड ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।